नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे आपने मसाले के बिज़नेस के बारे में सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग टाइप की बात आपसे बताने आया हूँ। एक अलग ही चीज़ बताऊँगा, अलग तरह से कैसे आप मसाले का बिज़नेस कर सकते हो, कैसे आप उससे अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये मैं कन्फ़र्म बोलता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मसाले को आम तरीके से बेचना बहुत मुश्किल है आजकल के सिनेरियो में। आसानी से आप नहीं बेच सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपने ये कुछ टेक्निक्स अप्लाई की तो ज़रूर आप उस पर डेवलप होगे, आगे जाओगे और अच्छा कर सकते हो। तो करना क्या है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर इस बिज़नेस में है, वो है शुद्धता। सभी ने बताया, सभी जानते हैं और सभी ये करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग एक अलग चीज़ है और सेल एक अलग चीज़ है। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करें कि तो मैन्युफैक्चरिंग एकदम ईज़ी है। जैसे आपसे लोग बोलते हैं कि आप ये मशीन ख़रीद लो, वो मशीन ख़रीद लो, तो आप ख़रीद लोगे, एकदम ईज़ी है और उससे प्रोडक्शन भी होने लगेगा, ये भी बहुत ईज़ी है। और ये सब कुछ आपके हाथ में है कि हाउ कैन कितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो, कितना आप अधिक से अधिक उससे उत्पादन कर सकते हो, ये सब आपके हाथ में है। 2 मशीनें लगा लोगे और ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा। रॉ मटेरियल लाइए, पीसिए, इसमें कोई कहीं से कोई रुकावट नहीं है और ये आपके लिए बहुत ही ईज़ी फैक्टर है। बट टफ़ क्या चीज़ है? टफ़ है उसको सेल करना। अगर आप एक पाउच, देखिए, बनाने को आप हज़ारों पाउच बना सकते हो, बट जब आप बात आती है सेल करने की, तो आप एक पाउच सेल करके दिखा दो, वो बहुत बड़ा टास्क है। तो मेरी नज़र में मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू गो इन द मार्केट। अगर आपको बिज़नेस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ईज़ी है, बट सबसे टफ़ है सेल्स। अगर आप सेल्स में आते हो तो सबसे टफ़ जॉब हो जाता है। तो मैं वो टेक्निक बताऊंगा कि आप इजीली उसको सेल कर सको। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले मैंने जो बगल में फ़ोटो दी हुई है, आप उसको देखिए, वो एक बॉक्स है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि क्या आप मसाले का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, आप पिसा ले आए या पिसवा लिया आपने। देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कहीं भागना नहीं है, होलसेल मार्केट में नहीं, सिर्फ आपके आसपास जो होलसेल मार्केट है वहाँ से आप खड़ा मसाला लाइए। जैसे 3 चीज़ें हैं, सबसे स्टार्टिंग में आप 3 चीज़ों को स्टार्ट कीजिए, हल्दी, धनिया और मिर्चा। ये 3 चीज़ें हमें पकड़नी है, ठीक है। और इसके साथ आप जीरा भी रख सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई और इसको आप अपने ही, बहुत दूर मत जाइए, शुरुआत में आप अपने ही आसपास के जो होलसेल मार्केट है वहाँ से आप ख़रीद लाइए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ख़रीद के लाइए और उसको पिसवाइए। शुद्ध होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पिसवाई का काम है, ये कहीं मशीन मत खरीदिए, आप अपने जॉब वर्क करा लीजिए। इसके बाद जो मैंने आपको बगल में फ़ोटो दी है, इस टाइप के जार ले आइए। देखिए, क्या है, अगर आप अपने नेम के, अपने ब्रांड के अगर आप पैकेट वगैरह छपवाओगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इस टाइप के आप जार ले आइए और करना क्या है, एक ब्रांडेड जो स्टिकर है, जो जैसे इसमें दिख रहा है, आप उसके ऊपर लगा दीजिए अपने ब्रांड का, जो आप भी ब्रांड। तो स्टिकर छपवाना बहुत ईजी चीज़ है, उसको छपवाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने ब्रांड का स्टिकर छपवा लीजिए और इस बॉक्स के ऊपर लगा दीजिए। तो ये 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो का ही पैकेट रखिएगा, मतलब बॉक्स रखिएगा। इसके बाद एक तो अच्छी बात यह है कि इसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो ये आपका बहुत ही सेफ़ रहेगा। दूसरा, बहुत ही यूनिक ब्रांड सा लगेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कस्टमर को क्या है ना, प्रोडक्ट तो आपका अच्छा है, ये तो नो डाउट, क्योंकि आपने खुद किया हुआ है, लेकिन ब्रांडेड लगना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी चीज़ की कीमत उस प्रोडक्ट से निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके वो किस पैकिंग में है वो इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरह से पैक किया गया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसको अच्छे से पैक कर दीजिए। इसके बाद का काम चालू होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद ये है कि आप जिस भी शहर में रहते हो, आप मान लीजिए मैं कानपुर में रहता हूँ, आप किसी भी शहर में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पुणे, मुंबई, कहीं भी XYZ रहते हो, तो वहाँ जो भी न्यूज़पेपर की जो न्यूज़पेपर है उसमें आप ऐड दीजिए कि कुछ सेल्स के लड़के चाहिए आपको फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मसाले के लिए आपको सेल्स के बच्चे चाहिए। उसके बाद क्या करिए, आप मसाले के लिए उनको हायर कीजिए। जब वो आते हैं तो आप उनको इंटरव्यू लीजिए और फिर सेलेक्ट कीजिए उसमें से जो भी अच्छा लगे, 10-5 बच्चे। करना क्या है,
उनको सबसे पहले ये बताना है कि वो सैलरी पे नहीं रहेंगे, वो जो भी माल सेल करेंगे उसमें उसका कमीशन होगा। दूसरी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो सेल चालू करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको जो जितना भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जितने पैसे का आप प्रोडक्ट दे रहे हो, उससे उतने पैसे आपको उनको प्रोडक्ट देना है और उतनी सिक्योरिटी मनी भी चाहिए होगी शुरुआत में, क्योंकि पता नहीं वो कैसे हैं, क्या हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप जितना उनको प्रोडक्ट दे रहे हो उनके बैग में, उतने की सिक्योरिटी मनी या सिक्योरिटी के लिए कुछ भी वो दे सकते हैं, कुछ भी मार्कशीट भी दे सकते हैं, जो भी XYZ जो भी उनको देना है, जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये भागेंगे नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस ले लो उनका, या कुछ भी XYZ ले लो ताकि वो आपका नुकसान ना हो, ठीक है। इसके बाद आपने वो पैकेट्स दे दिए, कुछ धनिया मिर्चा कुछ भी, और आप उनसे बोलो कि ये आप शॉप में सेल करो या आप कस्टमर्स को सेल करो या डोर टू डोर सेल करो, आपसे मतलब नहीं है, इतने किलो आप शाम को सेल करेंगे, इतने का परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा। ये मार्केटिंग क्या करेगी, जब वो आपका तो देखिए ब्रांडेड लग ही रहा है और है भी, आपने उसको बहुत जेन्युइन तरीके से बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बनाई है, बहुत मतलब दिख भी रहा है अच्छा, और उसके अंदर जेन्युइन चीज़ भी है, और मार्केटिंग का ये तरीका है। तो जब आप वो डोर टू डोर सेल करेंगे तो जो आपको कोई लॉस नहीं होता, जितना वो सेल करेंगे उतना आप उनसे पैसे ले लोगे। इस तरह से आपको मार्केटिंग करनी है और धीरे धीरे इसकी सेल बढ़ती जाएगी और फिर आप मार्केट में पूरा कब्जा करते चले जाओगे। अगर आपका अच्छा चलने लगे तो आप और लड़के लाइए और लड़के, देखिए आप ये समझ लीजिए कि क्वालिटी है ना तो प्राइस आपको मिलेगा। आप उस पर मत घबराइए कि प्राइस नहीं मिलेगा। तो और सेल्स का ये आप सीधे रिटेलर से मिल रहे हो तो वो होम में जाएंगे और हर घर में इसकी ज़रूरत है। और जब पता चलेगा कि इतना अच्छा, और कुछ उसमें ये भी रखिए कि अगर आप 4 पैकेट लेते हो तो 1 पैकेट फ्री है अगर आप तो। और मैंने आपको 250 ग्राम से नीचे की बात ही नहीं की, उससे नीचे बेचना ही नहीं है। जब भी किसी चीज़ को बेचना है तो 250 ग्राम का, और 2-3 डब्बे ज़रूर खुले दीजिए ताकि वो फील कर सकें कि आपका अंदर प्रोडक्ट कैसा है, कैसा माल है। ये भी दीजिए, उस खोल के दिखा देगा कि ऐसा ऐसा माल है। फिर जब एक बार सेल चालू हो जाएगी तो आपका ब्रांड भी बनने लगेगा, धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे। और जब आपको लोग जानने लगेंगे तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपने अपना ब्रांड भेजा है, उस क्षेत्र के किराना स्टोर्स में भी आप अपना माल रखवा सकते हो। ऐसे ही होती है मार्केटिंग, ऐसे ही आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, पहले ही बता दिया, आपको अपनी पूरी एनर्जी मार्केटिंग में लगानी है। जब आपकी मार्केट डेवलप हो जाए फिर आप कुछ भी करो, मैन्युफैक्चरिंग करो या जहाँ से चाहो हल्दी लाओ, जहाँ से चाहो मिर्चा लाओ, लेकिन अभी नहीं। अभी आप अपने लोकल एरिया से स्टार्ट कीजिए। मैंने जैसा बताया है ऐड देने का, वैसे आप ऐड दीजिए, ऐड दे के आगे बढ़ाइए काम को। और मुझे लगता है कि आपका काम ये बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे ही मैं मसाले से संबंधित और 5-6 वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। हर तरह से मैं समझाऊंगा, छोटे निवेशक के लिए, बड़े जॉब के लिए, कैसे आप बड़ा काम कर सकते हैं मसाले का, कैसे, और तरह तरह से। देखिए हर एक बिज़नेस के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं उस बिज़नेस को करने के लिए। तो मुझे ये जो मैंने आज आपको बताया ये यूनिक तरीका लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर भी कई सारे ऐसे बिज़नेस तरीके हैं जो मैं आपको मसाले से रिलेटेड बताऊँगा, जो आपके लिए बिज़नेस के लिए अच्छे होंगे, जो जानकारी के लिए अच्छे होंगे और जो आगे आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।